नमस्कार जी, आज मैं आशा मेहरा गाज़ीपुर बॉर्डर पर हूँ फिर से। हालांकि मेरा रोज़ आना जाना है गाज़ीपुर बॉर्डर, और हर रोज़ में हर एक इंसान से मिल रही हूँ। आज मेरे सामने बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष जॉर्डन जी। चलिए उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान। जॉर्डन जी, बहुत दिनों से आपसे बातचीत फ़ोन पे हो रही है, लेकिन आज आमने सामने बातचीत कर रहे हैं हम लोग। सर, ये जो काले कानून के बारे में है, और जो इतने दिनों से इतने दिनों सरकार आपका मीटिंग हो रही है, और लगातार वो मीटिंग फेल होते जा रही है, और आगे जो मीटिंग है होने वाली है, और 26 जनवरी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, अब आपने पूछा है तो बताना तो पड़ेगा। लगभग 9-10 दौर की वार्ता सरकार से हो गई, समाधान नहीं निकला। सरकार ने समझना चाहा कि किसान दिल्ली के दरवाजे क्यों आया, तो हमारी जो कमेटी है आदरणीय टिकैत साहब की अगुवाई में, उस कमेटी ने पहली मीटिंग में ही स्पष्ट तौर से समझा दिया था कि जो 3 अध्यादेश आपने कानून बनाए हैं, जिनको हम काले कानून कहते हैं, उनको आप वापस ले लीजिए और एमएसपी पर एक क्या कानून बना दीजिए। आप कह रहे हो एमएसपी क्या होता है, ये जरा आप हमारे जो दर्शक लोग हैं, जो मेरा वीडियोस देखते हैं और जो नहीं भी देखते और जुड़ जाएंगे, वो जानना चाहते हैं एमएसपी क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है बहन जी आपका। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार हमारे 25-26 फसलों का एक निर्धारित किए है कि सरकार इस मूल्य पर, भाव चाहे जो हो, इस मूल्य पर हम आपका खरीदेंगे और आपको फायदा करवाएंगे, ये सरकार कहती है। इसका हम अनुभव बताएं आपको, क्योंकि इसको हमने झेला है। 2014 में जब मोदी साहब की पहली सरकार बनी, तो उन्होंने शांता कुमार जी, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे हिमाचल के, उनके अध्यक्षता में एक आयोग बनाया किसानों के इसी पर सब पे अध्ययन करने के लिए। तो शांता कुमार जी ने लंबी अपनी बैठकें करके और सबसे विचार विमर्श करने के बाद लोकसभा के पटल पर जब अपनी रिपोर्ट रखी, तो उसमें स्पष्ट उनका विजन था कि केवल हिंदुस्तान में 6% किसान ही एमएसपी का फायदा लेते हैं। तो ये तो एमएसपी की असलियत आपके सामने मैंने बताई कि ये कितना नुकसान होगा हमारा आम जनता के लिए। एमएसपी पर एमएसपी नुकसान है या फायदा है, बताने जा रहा हूँ, मैं बहुत शीघ्र कंक्लूड करूँगा। तो 6% लोग ही इसका फायदा उठा पाते हैं। उन 6% में भी अधिकांश वो लोग हैं जो किसान का घटे दरों पर, सस्ते दरों पर खरीद करके, जो दलाल हैं, जो व्यापारी हैं, जो सरकार से संरक्षित लोग हैं, वो किसान का सस्ते में खरीदते हैं और वही माल उसी एमएसपी केंद्र पर जाकर के बेच देते हैं। वो भी इस 6% में शामिल है। यानी मैं कह दूं कि 6% में शुद्ध किसान भी नहीं है। तो इससे किसान का बड़ा नुकसान है। हम इसीलिए, किस तरह से किसान का नुकसान है, किस तरह से किसान का नुकसान है, और या फिर जो जनता का नुकसान है, किस तरह से? किसान का नुकसान इस तरह से है कि इस पर 100% किसानों का खरीदा जाना चाहिए। जो 6%, 94% किसान का तो नुकसान यहाँ है। बकाया किसान के नाम पर एक योजना चला करके एक लोग लुभावन बात करती है सरकार, एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करती है। इससे उसे तो लोकप्रियता मिलती है, किसान का नुकसान होता है। दूसरा, किसान का सस्ते में जाता है, व्यापारी फायदा उठाता है, और अगला जो खरीदार होता है उसको ज़्यादा पैसे देना पड़ते हैं। इसलिए हमने एक मांग की है कि एमएसपी पे कानून बने, तो 365 दिन एमएसपी से नीचे खरीद ना हो, और जो इसके नीचे खरीदे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। इससे 100% किसान को फायदा मिलेगा, और इससे व्यापारी, दलाल, बिचौलिया दूर हो जाएगा। ये है मेरा इसका एमएसपी पे। लेकिन एमएसपी से भी आगे हम बात करते हैं कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, हमको लाभकारी मूल्य चाहिए। सपोर्ट प्राइस नहीं, बेनिफिट प्राइस चाहिए। किसान का धंधा, किसान का उद्योग बहुत समय से घाटे में चल रहा है। आखिर किसान ही क्यों घाटे में धंधा करे? किसान का धंधा भी फायदे में होना चाहिए।
तो हम सरकार से कहते हैं कि हमको बेनिफिट प्राइस चाहिए। सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट तो उसका किया जाता है जो कमज़ोर होता है, कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होती है। किसान को सब कमज़ोर और दिक्कतमंद समझ करके अगर सरकार इसी तरह ट्रीट करती रहेगी तो ये देश कभी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, जब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। 2 दिन पहले जो सरकार ने ऑर्डर पास किया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि बड़े बुजुर्ग को वापस घर वापसी करो। तो यहाँ पर देख रही हूँ मैं, कुछ बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, सारा कुछ। तो आपके इसमें क्या है योगदान है इसमें? आप रहेंगे या जाएंगे कि क्या करेंगे आगे? यहाँ पर कोर्ट के डायरेक्शन के पहले भी टिकैत साहब ने, मैंने भी, सारे लोगों ने, जो जिम्मेदार लोग हैं, बड़े बुजुर्गों से, बच्चों से, महिलाओं से बातचीत की कि मौसम ख़राब है, आप घर जाएं, आंदोलन में हम लोग हैं, हम कर लेंगे आंदोलन। तो उन्होंने कहा कि हम भी किसान हैं, हमारे नाम भी ज़मीन है, महिलाओं के नाम भी ज़मीन है, वो किसान हैं, वो सपोर्टर नहीं है, स्वयं किसान हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, आप किसान हैं, मौसम ठीक नहीं है, आप जाइए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप ही चले जाइए, हम आंदोलन कर लेंगे। आखिर आप अपने हकों के लिए लड़ेंगे, हम अपने हकों के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? और उन्होंने कहा कि हम स्वेच्छा से आए हैं और अपनी इच्छा से ही वापस जाएंगे, हम किसी के दबाव में नहीं हैं। बहुत समझाने के बावजूद भी वो वापस जाने को तैयार नहीं है। सर, आप वापसी जाने के लिए तैयार हैं? मैं कतई नहीं। मैं इसमें राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अब जाने के लिए मुझे हो गए जाने 50 दिन। लगातार जाएं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक बिल वापस नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। ये तो हम संकल्प लेके आए हैं, और जब ही यहाँ से जाएंगे जब हमारे बिल वापस हो जाएंगे, उससे पहले जाना नहीं है। तो आप ये सुनिश्चित समझिए कि जहाँ जो आ चुका है वो बिल वापस होने के बाद ही जाएगा, पहले नहीं जाएगा। संकल्प लेके आए यहाँ का किसान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का भाई निश्चित है कि उससे पहले जाने वाला नहीं है, लौटने वाला नहीं है। इन्हें बिल वापस लेनी पड़ेगी। 70 चाहे 1 महीना ले जाओ, 2 महीना ले जाओ, 3 महीना ले जाओ, साल ले जाओ, वापस लेनी पड़ेंगे। वह स्थिति में बिल जिन्हें वापस लेनी पड़ेंगी, जिन्हें की मजबूरी होगी। पिछले दिनों सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि बड़े बुजुर्ग को घर वापसी करना है। तो फिर आप लोग ने क्या निर्णय लिया इसके ऊपर? और अपना जरा इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए सर। मैं राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन। मेरी उम्र भी करीब 74 साल है, और 74 साल का 80 साल तक जो सही बुजुर्ग हम वो समझ से प्रयास किए। एक भी बुजुर्ग जाने के लिए प्रयासरत रहे, नहीं जा पाए, न महिला जा पाई, न बच्चे जा पाए। तो यह स्थिति में कि हम ही घर जाए क्या करेंगे, स्थिति ऐसी कर दी सरकार ने कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, स्कूल ले जा पा रहे हैं, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, हमारे लिए कपड़ा नहीं है, हमारा जो भी जिन्स थी 3 महीना में हमें दिखाई दे गया। हमारी मक्का जो 25 से बिकती थी 8 से बिकी, हमारा बाजरा जो 22.5 से बिकता था 11 से बिका, हमारा गेहूँ 19.5 से बिकता था 14 से बिका, हमारा धान जो 4000 बिकता था वो 14 से बिका। तो लागत मूल्य भी नहीं निकल रही। तो ऐसे तो भूखल मरने से तो हम यहाँ दिल्ली आए हैं, दिल्ली में लड़ाई लड़े अपने अधिकारों के लिए। हम संकल्प लेके आए, हम वापस नहीं लौटेंगे। हम वापस क्यों कर रहे हैं? आप इस समय यहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आपके परिवार पीछे घर पर है, तो उनको तो कुछ तो तकलीफ होता होगा ना, कुछ तो उनको वहाँ पर तकलीफ है, या कुछ कोई बीमार है, या कोई स्कूल जाना है, कोई फीस भरना है, ऐसा कोई समस्या है? आप सारी समस्या है, वो सब दरकिनारे कर दी इन बिलों ने। ये बहुत बुरे बिल हैं, गंदे बिल हैं, ये किसान विरोधी बिल हैं। इनसे किसान बहुत दुखी हो चुका है, वो 3 महीना में देख लिया है, और किसान सोच चुका है कि इससे तो मरना अच्छा है, घर लौटना अच्छा नहीं है। यहाँ तक पहुँच गया है। हम बिल वापस करा कर ही लौटेंगे, हम जिंदा नहीं लौटेंगे। या तो बिल वापस लेके लौटेंगे तब माला पड़ेगी, या मर के जाएंगे तब माला पड़ेगी। ये संदर्भ आपने देखा है कि यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो सारे जन यही कह रहे हैं कि हम बिल वापस करके ही घर वापसी जाएंगे।